तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्टेट से प्रत्येक एपिसोड पे आप तमाम लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो कहानी है उसकी हम शुरुआत करते हैं। कुछ लोग जो बात करते हैं, बात करने की जो उनकी तरीकाएं होती है, जब जब वो कहते हैं कुछ, तो सामने वाला व्यक्ति जो उसकी बात को सुन करके काफी सम्मोहित हो उठता है और उनकी बातों से खुश हो जाता है। आज जो कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं उस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब एक व्यक्ति अपने बारे में परिचय देता था, कहता था कि मैं भारत सरकार नई दिल्ली के परिवार कल्याण मंत्रालय से बात कर रहा हूं। बात मैं डॉक्टर रमेश कर रहा हूं, MBBS। जब ऐसा वो बोलता था तो खास करके महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा होती थी, और कई महिलाओं ने अपने प्यार का इजहार भी किया और दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वो उनको नहीं पता था, उस महिला को, इसकी जो निजी जिंदगी है, जो कह रहा है, जो बोल रहा है, जो झूठ की बुनियाद पे रिश्ते को खड़ा किया है, वो एक दिन सामने जरूर आएगा। जब इसका सच बिल्कुल सामने आता है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि एक ही व्यक्ति अपने आप को MBBS बताया, और एक दो नहीं बल्कि 17 शादी की, और 17वीं शादी उसकी आखिरी शादी होती है। पुलिस गिरफ्तार उसी वक्त करती है, और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया के माध्यम से कहानी सामने आती है तो पता चलता है कि लोग, एक बूढ़ा व्यक्ति 17 शादी कैसे की, ऐसा लोग सोचते थे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उड़ीसा प्रदेश के केंद्रवाड़ा में। दरअसल एक आदमी होता है जो लगातार अपने ही घर से गायब होता है। उसकी पत्नी 5 जुलाई 2021 को एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो भुवनेश्वर का एक महिला पुलिस स्टेशन होती है। वहां जाकर के शिकायत करती है और कहती है कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के कुंवरपुरी आर्य समाज मंदिर के अंदर उसने साल 2020 में एक व्यक्ति से शादी की थी। वो डॉक्टर है पेशे से, लेकिन कई महीनों बीतने के बाद भी वो घर पे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आने का वादा भी किया था, कई जगह तलाश भी हमने किया, रिश्तेदार को कॉल भी किया, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है। करे तो क्या करे। अब पुलिस में ये मामला जाता है। पुलिस इस व्यक्ति को तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथे चढ़ता ही नहीं था। अब पुलिस भी इस अप्रिय घटना इसे मान करके महिला से कह देती है कि तुम्हें वापस दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि वहां तुम टीचर हो तो वहीं तुम रहो, ज्यादा बहुत बेहतर होगा। क्योंकि महिला भुवनेश्वर के अंदर जो किराए के मकान में होती है, इसलिए पुलिस ऐसे कहती है। लगभग 8 महीने बीतने के बाद फरवरी 2022 का इस समय आता है। एक मुखबिर से पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति जिसको उसकी पत्नी तलाश कर रही थी, वो व्यक्ति केंद्रपाड़ा एक जिला पड़ता है, उसी का एक थाना पड़ता है पटकुरा, और उसी का एक गांव लगता है उसी से सटा हुआ। दरअसल उसी गांव में वो व्यक्ति को देखा गया है। तो पुलिस वहां पहुंचती है और उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है पूछताछ के लिए। जब पुलिस जांच करती है, जो बातें खुल करके सामने आती है, तो वाकई अपने आप में बहुत परेशान करने वाली बात है। बताया जाता है 1982 में उसकी शादी हुई थी, 17 साल की उसकी जो तकरीबन उम्र था। कुछ समय जब बीतता है तो उस समय बीतने के बाद जो उन्हें 3 बच्चे होते हैं, उन बच्चों पे बहुत अच्छे से उसकी परवरिश की गई। तीनों के तीनों बच्चे जो हैं वो नीट की, CPMT, इस तरह की पढ़ाई की, और पढ़ाई करके वो सीधे विदेश पहुंच जाते हैं। और विदेश में तीनों के तीनों जो बच्चे हैं वो अपने आप में डॉक्टर होते हैं, और अलग अलग जगह पे वो व्यक्ति रहता है। तो कभी गांव रहता है, कभी बाहर रहता है। इस तरीके से वो रहने लगा। कुछ भी जब पूछते थे तुम क्या कर रहे हो या तुमने क्या किया, तो वो हमेशा एक ही परिचय देता था। वो कहता था कि हम परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बात कर रहा हूं। और इतना ही बात सुनने के बाद किसी के पास हिम्मत कहाँ होती थी। वो हैदराबाद, केरल का एक शहर पड़ता है, वहां पर बहुत सारे बेरोजगार लोगों से भी संपर्क किया, और उनसे संपर्क करने के बाद उस जो लोग थे, वो व्यक्ति जो थे, वो कहा अगर MBBS में सीटें चाहिए तो कुछ पैसे खर्च करने होंगे, और इसके लिए वो ऐसे करते रहे, बार बार करते रहे। और इस तरह से किसी भी बेरोजगार को कोई MBBS की सीट भी अगर नहीं मिलती है, और हैदराबाद जैसे शहर में 1 करोड़ रुपए का वो गबन कर देता है। साथ ही केरल के एर्नाकुलम के अंदर जो एक जगह पड़ती है, वहां भी 2 करोड़ का वो फ्रॉड कर जाता है, और पुलिस उसे गिरफ्तार भी करती है, जेल भी भेजती है। लेकिन उसकी जिंदगी का एक और नया अध्याय था। जब वो अध्याय सामने आता है तो वाकई में सुन करके बहुत परेशान करता है लोगों को। जो शादी का मोटिमोन ऐप होता है, वहां पे जो है बहुत शानदार तरीके से पोर्टफोलियो बना लिया था। उसके ऊपर लिखा था कि वो पेशे से एक डॉक्टर है, MBBS है, और साथ ही जो है वो सरकारी नौकरी भी करता है, बड़े अधिकारी है। बड़े अधिकारी होने के साथ वो
शादियां करना चाहता है और साल 1982 में जो 82 के अंदर जो शादी की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। वो तलाकशुदा है भी या नहीं है, उसकी पत्नी उसके साथ है या नहीं है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं दिया था। तो साल 2001 में एक महिला के संपर्क में आ जाता है और एक महिला जो होती है वो डॉक्टर होती है, वो झारखंड प्रदेश की होती है और उस महिला के ओडिशा के जो नगर पारादीप एक प्राइवेट कंपनी होती है, उस प्राइवेट कंपनी का अपना हॉस्पिटल होता है, उसी हॉस्पिटल में वो महिला डॉक्टर होती है। अचानक एक दिन अपने इलाज के लिए वो जो उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है, वो व्यक्ति का नाम रमेश होता है और इस महिला के सामने जैसे ही टकराता है, इस महिला की शादी नहीं होती है पेशे से, वो डॉक्टर होती है, MBBS होती है और उन दोनों की आंखें उसी टाइम चार हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर रमेश अपने जिंदगी के बारे में बिल्कुल भी कोई सच नहीं बताते, उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, जबकि इनके 3 बच्चे होते हैं और तीनों के तीनों विदेश के अंदर डॉक्टर होते हैं। ये महिला का जो ट्रांसफर है यहाँ से नारा नगर पारादीप से सीधा इलाहाबाद के अंदर होता है और इसे अपनी पत्नी के साथ इलाहाबाद के अंदर रहने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये कहता है कि हमें अपनी ड्यूटी पे जाना है, क्योंकि अब मुझे दिल्ली के अंदर मुझे जॉब है, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल में। इतना ही बात सुनने के बाद वो कुछ ही दिन बाद चला जाता है। वो अपना जो शादी जो पोर्टफोलियो बनाया था वैवाहिक वेबसाइट के ऊपर, वो चेक कर रहा था, तो कई महिलाओं ने जिनकी उम्र जो 30 से 40 के करीब होती थी, कई महिलाएं ऐसे भी थी जिनकी शादियां टूट चुकी थी, कई महिलाएं ऐसी थी जिनकी उम्र काफी ज्यादा थे, जो डॉक्टर होते हैं, वकील पेशे से, एक दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी होते हैं उसमें। उस पोर्टफोलियो को देखने के बाद वो खुश हो जाते हैं और उन्हें से बातचीत करने का जो सिलसिला शुरुआत होती है, वो पहले ही बार में महिला जो होती है, जो हाई कोर्ट के अंदर वकील होते हैं, अपने प्यार के इजहार करते हैं और दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। कुछ ही साल बीतते हैं, वहां से जो है फिर चलाता है, फिर पंजाब के अंदर जाता है। पंजाब के अंदर जाकर के ITB के अंदर एक कमांडेंट महिला होती है, उनसे भी संपर्क साधता है, उनसे भी पोर्टफोलियो पर हुआ था, उनसे भी शादी कर लेते हैं, उससे भी 7 फेरे होते हैं और इसी बीच में मौका पाता है और ये पैसे कम से कम 10-12 लाख रुपए के आसपास जो है इस ITBP की कमांडेंट से जो अपने अंदर कब्जे में ले लेता है। तो बात यही नहीं रुकती है, पुलिस ऑफिसर से भी शादी होती है उसकी। इस तरह से कई कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, उनसे शादियां करते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। और समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, साल 2002 से शुरुआत जो शादी की शुरुआत हुई और शादी करते करते साल 2020 के अंदर वो महिला दिल्ली के जो कुबेतपुरी में शादी होती है। इस हिसाब से अब तक लगभग 16 शादियां कर चुका था। एक बीवी पहली पत्नी थी, यानी 17 शादियां हो गई और 17 शादी के बाद भी वो जिंदगी आराम से जीता था। जब आखिरी शादी करता दिल्ली की एक महिला टीचर होती है उससे, तो वो अपनी टीचर के पास, अपनी जो पत्नी होती है उसके पास इतना समय नहीं दे पा रहा था जितना समय उसको देना चाहिए था। उसकी पत्नी उसे तलाश करने की जब कोशिश की, जब आसपास के लोगों से वो बातचीत करते, इधर जो उसके रिश्तेदार थे उनसे बातचीत करने की जब कोशिश करता, तभी रिश्तेदार का कहना हुआ तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारा ही नहीं है, बल्कि वो जो है केंद्रपाड़ा जिला जो पड़ता है, वहाँ का एक गांव पड़ता है भगवानपुर, वहाँ भी उसकी पत्नी रहती है। उनकी 3 बच्चे हैं, तीनों के तीनों बच्चे जो उनके विदेश के अंदर डॉक्टर हैं। और ये इतना ही बात सुनने के बाद ये महिला को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता, क्योंकि अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी ऐसा कभी कहा नहीं था, बताया नहीं था। तो इलाहाबाद की में जो उसकी पत्नियां होती थी, उसको भी 2 बच्चे होते हैं, यानी कुल मिला के 17 शादियां से महज 5 ही बच्चे होते हैं और 5 के 5 बच्चे जो है अच्छी जगह कामयाब होते हैं। पुलिस जब उसे गिरफ्तार कर लेते हैं तो पता किया जो तुमने ऐसा डिग्री कहाँ से लिया, तो उन्होंने कहा कलकत्ता से हमने डिग्री ली, जबकि उसके डिग्री के बारे में जो कहा जाता है जो डिग्री फेक होती है। और 17 शादियों के बारे में जब अखबार के अंदर खबर छपती है तो 9 पत्नियों ने आकर के पुलिस से संपर्क किया कि हाँ इसने हमसे भी शादियां की है। यानी 9 पत्नियां जो शादी के बारे में बताती है, कहती है कब कहाँ कैसे क्यों शादी हुई, कैसे हुआ, तो उसमें पता चलता है कि पुलिस ने जो अपने हिसाब से जांचें की, उड़ीसा के अंदर 4, असम के अंदर 3, दिल्ली के अंदर 3, मध्य प्रदेश के अंदर 2, पंजाब में 2, उत्तर प्रदेश में 1, झारखंड के अंदर 1, उत्तराखंड में 1, कुल मिलाकर के टोटल 17 शादियां करती है और 9 पत्नियां सामने आती है। कब कहां पर कैसे किया गया शादी और कब कहां इससे मिला और किससे कितने रुपए कब्जे में लिया। और ज्यादातर जो है, अगर 17 पत्नियों की बात की जाए, पहली पत्नी जो होती है उसे छोड़ करके हर एक पत्नी जो थी कामयाब होती है, अच्छे पैसे कहीं ना कहीं कमा रही थी। और पैसे के लालच में ही जब ये अपनी वेबसाइट पे जब उसकी पोर्टफोलियो देखता था तो उसे ये पता चलता था कि महिला तलाकशुदा है या उम्र ज्यादा है या कितना रुपये वो कमा पा रही है। इस तरह की जानकारियां जब मिलती थी, ये जानकारियां इकट्ठा करते करते शादियां करता था और लगातार वो शादियां कर करके धीरे धीरे महिलाओं से पैसा जो है सो ठगने के बाद ऐंठते थे
और ठग करके ऐंठ करके और उसको कहीं रख दिया करते थे और वहां से वापस गायब हो जाते थे। लेकिन पहली जो पत्नी थी उसने कभी भी नहीं कहा कि इतनी सारी शादियां वो कर चुका है, लेकिन कुछ ही समय बीतता है, मीडिया के अंदर एक खबर चलती है तो उसे पता चलता है, लोगों को उड़ीसा का केंद्रपाड़ा का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस तरीके से काम किया है। तो पुलिस और पड़ताल की, उसके घर की तलाशी ली तो पता चला उसके घर से 11 अलग अलग बैंक के एटीएम कार्ड होते हैं, साथ ही अलग अलग आधार कार्ड्स होते हैं। जो उनका एक आधार कार्ड में उनका नाम होता है डॉक्टर विभू प्रकाश स्वयं, दूसरे कार्ड के अंदर होता है डॉक्टर रमानी रंजन स्वयं, तीसरे कार्ड के अंदर होता है रमेश और चौथे कार्ड में होता है उसका आधार कार्ड में अलग अलग नाम होते थे। 4 अलग अलग आधार कार्ड उसने बनवा रखे थे और अलग अलग महिलाओं को, अलग अलग लोगों को जो अपना परिचय देता था वो नाम बदल करके दिया करता था, अपनी पहचान को छुपा करके दिया करता। लेकिन जैसे इसकी कहानी के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में 17 शादियां कैसे कर सकते, कभी 3 महीने किसी के यहाँ, कभी 2 महीने, कभी 4 उम्र बीतती जा रही थी, या फिर सर के बाल हो या दाढ़ी जरूर पक रहे थे, लेकिन उसके जो पहनावा, रहन सहन, दाढ़ी को डाई करना, बिल्कुल भी इससे पता नहीं चलता था किस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन 17वीं शादी ने उसकी 16 शादियां जो पहले की थी उसकी भी पोल खोल देती है, और जब ये बात खोल करके देश के सामने आता था लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।